अर्नब मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग इशिका। इशिका मेरी आवाज आ रही है? इशिका जो लास्ट का था वो आज क्लियर हो जाएगा। लास्ट में टॉपिक क्लियर भी नहीं हो पाया था वो, ठीक है, उसे कवर करेंगे थोड़ा सा। माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल स्टूडेंट? मेरी वॉइस क्लियर है बच्चों आप सभी को? कितने बच्चे आ गए? 9। मैंने म्यूट नहीं किया है, आप बोल सकते हो। सो yesterday we discuss about the bioassay of the ऑक्सिन, ठीक है। तो ऑक्सिन में हम बता रहे थे, तभी हमारी क्लास एंड हो चुकी थी, ठीक है। समझेंगे जरा पहले। अभी मैंने ऑक्सिन की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं बताया, ठीक है। बट क्या था बेटा कि जो चार्ल्स डार्विन ने नोट किया था कि ठीक है कोई चीज कर्वेचर जो था उसका कोलियोप्टाइल मूव कर रही है, ठीक है। इसे बोलते हैं ना कोलियोप्टाइल कर्वेचर, ठीक है। मूव कर रही है बेटा एक साइड को, किस साइड को? जिधर लाइट पड़ रही है। इधर से जब लाइट आ रही है तो कोलियोप्टाइल टिप जो है कैनरी ग्रास की बेटा वो मूव करे जा रही है। देखिए ये डार्कर साइड थी और ये इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड साइड मतलब जिधर लाइट पड़े, और डार्कर साइड उसके अपोजिट, ठीक है। तो बच्चों जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने, क्या कि कोई भी चीज बैंड तब हो पाएगी जैसे मैंने यहाँ बना के दिखाया है बच्चे। यहाँ पे मैंने सेल्स दिखाई है नॉर्मल, और देखो जिधर ये बैंड हो रही है उससे अपोजिट साइड की सेल्स मैंने थोड़ी लॉन्ग दिखाई है। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? आयुष, ज्योतिराध्या बेटा सब आप हो यहाँ पर? सुन रहे हो मेरी बात? ओके बेटा। तो ये चीज थी, प्रॉब्लम थी ना, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। इस चीज को प्रूव करा था बाइसन और जेनसन ने, जो मैं कल एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा था। कैसे प्रूव किया था? बड़ा सिंपल था बच्चों। बॉयसन और जेनसन ने क्या किया था बेटा? ये आपकी कैनरी ग्रास है, इधर की साइड उन्होंने माइका शीट लगाई। पहले इधर की साइड लगाई माइका शीट,
माइका शीट इनपरमेबल होती है किसी भी चीज के लिए, उसे पास नहीं कर देगी अपने से, ठीक है। तो माइका शीट लगा दी इन्होंने इधर। तो बच्चों कुछ जो चीज थी जो यहां से रिलीज होकर यहां तक आनी चाहिए थी वो अब नहीं आ पाएगी नीचे इधर की साइड, ठीक है। तो इधर लगाने के बाद क्या हुआ, लाइट का सोर्स इधर से था बेटा, दिस इज द लाइट सोर्स। तो आया नो बैंडिंग, कोई बैंडिंग नहीं आई, ठीक। अब इस बार उसने क्या करा, इस बार बेटा उसने माइका शीट लाइट की तरफ लगाई, सॉरी बेटा जब उसने इधर की साइड लगाई यस हाँ नो बैंडिंग। इस बार उसने माइका शीट इधर की साइड लगाई जिधर से लाइट आ रही थी, ठीक है, इधर से लाइट आ रही थी। तो अब कुछ चीज जो डिफ्यूज होने वाली थी बेटा वो इधर डिफ्यूज हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ की सेल्स का साइज बढ़ने लगेगा। तो इस बार बेंडिंग बेंडिंग इस बार ऑब्जर्व हुई, इस बार बेंडिंग इसमें ऑब्जर्वेशन में आई, ठीक है। यहाँ की साइज का साइज पीछे वाली का बढ़ने लगा। बच्चों इस बात से दो चीजें प्रूव हुई, ठीक है। ये बात तो पहले ही प्रूव हो चुकी थी चार्ल्स डार्विन की कि टिप पर कुछ ऐसा है, टिप से कुछ चीज रिलीज हो रही है, कोई बायोकेमिकल है जो ग्रोथ कर रहा है और वो बायोकेमिकल सब एपिकल पार्ट्स में भी जा रहा है, मतलब टिप पर ही नहीं रह रहा, उससे नीचे भी डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ी बात चार्ल्स डार्विन ने कर दी थी बट प्रूव नहीं कर पाए थे, ठीक है। बाइसन और जैसन के एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव हो गई कि जो ऑक्सिन है, जो हार्मोन है बेटा, वो टिप से रिलीज हो रहा है और वो डिफ्यूज जो हो रहा है वो लेटरली डिफ्यूज हो रहा है। समझ में आ गई मेरी बात भाई, ये टिप पर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये बेटा इधर की साइड डिफ्यूज हो रहा है, लेटरली डिफ्यूजन बोलेंगे इसे, लेटरल डिफ्यूजन अपोजिट टू द लाइट, अपोजिट टू द अपोजिट टू द लाइट सोर्स। ये बात आपके बेसन और जेंसन के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुई, ठीक है, कि भाई पूरा कर्वेचर जो आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है, ठीक है। तो होता क्या बेटा, आपके टिप पर तो माना जाएगा बिल्कुल जोन ऑफ सेल डिवीजन, उसके नीचे आएगा जोन ऑफ इलोंगेशन। तो ऐसा होता है कि ऑक्सीजन टिप से नीचे रिलीज हो रहा है तो इलोंगेशन, यहाँ की सेल्स का साइज बढ़ रहा है, और वो क्योंकि इधर की साइड से रिलीज हो रहा है, इधर की साइड रिलीज हो रहा है तो इधर की सेल का साइज ज्यादा बढ़ रहा है, इसी वजह से जो आपकी कैनरी ग्रास है वो लाइट की तरफ को टिल्ट हो जा रही है, फोटोट्रोपिज्म शो कर रही है। किसी बच्चे को इस चीज में डाउट अभी भी, एनीवन, जल्दी मुझे मैसेज करो बच्चों। ओके बेटा, कोई और किसी को डाउट? ठीक है, तो बाइसन और जैसन ने प्रूव कर दिया, चार्ल्स डार्विन ने जो प्रूव किया था कि स्टिमुलस टिप पर रिसीव है, इन्होंने प्रूव कर दिया कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, और इसी से प्रूव करा कि ऑक्सीजन लेटरली डिफ्यूज करता है और डार्कर साइड को करता है, लाइट से अपोजिट साइड को करता है, ठीक है बेटा। ओके बच्चों, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें दूसरा एक्सपेरिमेंट आता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेंट का, एफ वेंट का एक्सपेरिमेंट आता है, वो देखते हैं। ये बाइसन जैसन का समझ में आ गया, चार्ल्स डार्विन का कल समझ लिया था हमने। अब बेटा इसके बाद एफ वेंट ने, अर्नब कौन से उस पे काम किया था एफ वेंट ने, क्या नाम था उस ग्रास का? हाँ, ओट सीडलिंग पे काम किया था। क्या बोलते हैं उसका बोटोनिकल नेम क्या है? एविना सटाइवा। उसने ओट पर, ठीक है, ओट्स पर काम किया था बेटा, ओट सीडलिंग पर, और उसका नाम है एविना सटाइवा, ठीक है। अब देखो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ये किया था एफ वेंट ने, और इसी इसी ने ऑक्सिन नाम भी दिया था, एक तरह से डिस्कवरी इसी के नाम पर। बोर्ड पूरा नहीं आ रहा,
अब ठीक है। तो बेटा देखेंगे इसके एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी करने वाले हैं। इसने क्या देखा बच्चों, इसने सबसे पहले ओट्स की जो कॉलियोप्टाइल टिप है, ठीक है, उसको कट किया, कट द टिप, कॉलियोप्टाइल टिप ली इसने बच्चे, और इसने क्या करा फिर, एक सॉल्यूशन होता है, एक अगार टाइप का सॉल्यूशन होता है, जिलेटिन बोलते हैं उसको, ठीक है, अगार जैसे होता है ना, जेल लैक्टोफोरेस में भी आप पढ़ोगे, तो वो लिया बेटा। ये इसमें पोर्स होते हैं और ये कोई भी चीज को बड़े आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसने क्या करा बेटा, इस कई सारे लेकर टिप इनकी इसके ऊपर रख दी, कई सारी टिप ली ओट्स के कॉलियोप्टाइल की और टिप्स रख दी इस पर, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होने वाला है, देखो एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो टिप ली बेटा वो इस हिसाब से ली कि उनको लाइट सोर्स देने के तुरंत थोड़ी सी बाद, जिससे उसके अंदर जो हार्मोन्स का स्टिमुलस है वो रिसीव कर ले और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन बननी स्टार्ट हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात की, लाइट ली उसके तुरंत बाद कट कर दी, तो उससे क्या होगा, अब जो मटेरियल था, जो इसकी टिप में मटेरियल था, जो भी हार्मोन था, वो बेटा इस जेलेटिन में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये रहा आपका वो जेलेटिन बॉक्स। अब बच्चों इसके पीसेस बना लिए इसने, ठीक है, इन पीसेस पर जहां जहां पर वो प्रेजेंट थी ना, जहां जहां पर भी इसने टिप्स रखी थी, उस पीसेस को कट कर लिया, ठीक है। दे पिक एंड कट वन पीस। अब उसने क्या करा बेटा, जो स्टंप बनते हैं ना, स्टंप, स्टंप मेरे कहने का मतलब है ओट्स के कॉलियोप्टाइल का स्टंप, जिसमें कट कर रखा हो, इसे बोलेंगे कॉलियोप्टाइल स्टंप। अब यहां पर उसने ये जेलेटिन का बॉक्स जो काटा था ये रखा बच्चों, जेलेटिन पीस, ठीक है, जेलेटिन पीस रखा और लाइट का सोर्स दिया। छोड़ो, लाइट के सोर्स की जरूरत ही नहीं है, लाइट की सोर्स की जरूरत ही नहीं है। इवन इन अ डार्कर साइड, डार्क में भी इसने बैंडिंग शो कर दी बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस स्टंप ने बैंडिंग शो कर दी। बात समझ में आई बच्चों? पहले इसने क्या करा, ओट्स की कोलेप्टाइल टिप को कट करा, दे कट द कोलेप्टाइल टिप ऑफ द ओट्स, देन दे पुट दिस टिप्स ऑन द जेलेटिन, ठीक है, जेलेटिन का एक जेल प्रिपेयर करा। तो क्या इसने ऑब्जर्व करा कि इस टिप से जो भी ऑक्सीजन था वो इस जेलेटिन में आ गया। फिर देन दे मेक द पीसेस ऑफ द जेलेटिन, फिर उस जेलेटिन के पीस उसने एक कटी हुई कोलेप्टाइल टिप पर रखे और अब लाइट की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब डार्क में भी बेटा बैंडिंग शो हो गई। इससे ये क्लियरली प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया कि ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है, ऑक्सीजन एक चीज से दूसरी चीज में भी डिफ्यूज कर सकता है। ऑल ऑफ यू गॉट इट दैट पॉइंट? एनी डाउट टू एनीवन? जल्दी बेटा, मेक इट फास्ट, ठीक है बेटा। तो ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब इसने ही दिया था ऑक्सीजन की टर्म, एफ वेंट ने ही ऑक्सीजन की टर्म दी थी और इसी के नाम पर फिर डिस्कवरी पूरी अच्छे से बताई गई, ठीक है, क्योंकि इसका काफी अच्छा रोल था। बाकी सबने तो ये प्रूव करा, किसी ने बताया चार्ल्स डार्विन के स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं और हाँ वो मोड़ देता है, कर्वेचर आ जाती है, और बायसन जोशन ने उसका प्रूव किया था कि भाई इस हिसाब से कर्वेचर हो रही है, बट इसने इसका एक्सपेरिमेंट काफी रिमार्केबल था, ठीक है। तो अब ये तो हो गया बेटा बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन, ये बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन के बारे में था। अब हम देखेंगे कुछ एक दो साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इसकी डिस्कवरी में रोल प्ले करा था।
तीन नाम तो आपको पता चल ही गए, बैसन जैसन, चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे का भी फ्रांसिस डार्विन और एफ वेंट। ठीक है, एक साइंटिस्ट और है बेटा, कॉग साइंटिस्ट है, इन्होंने ऑक्सीजन को ह्यूमन के यूरिन से आइसोलेट किया था। बिकॉज ऑक्सीजन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में नहीं जाता, तो उन्होंने ह्यूमन यूरिन से कॉग साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया था। ठीक है, और एफ वेंट का नाम आप याद ही रखना है आपने, इन्होंने ही टर्म दी थी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मतलब होता है ग्रोथ, ये ऑक्सीजन वर्ड से निकाला था, ऑक्सीजन वर्ड। ठीक है, AUXEIN ऑक्सीजन वर्ड से लिया था, ऑक्सीजन वर्ड से। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका प्रीकर्सर कौन है? कोई बच्चा बताएगा प्रीकर्सर कौन है इसका? एनीवन? मैं बता चुका हूं, इंडोल कंपाउंड्स का बनता है बेटा, और इंडोल कंपाउंड्स में भी इसका प्रीकर्सर माना जाता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन आर द प्रीकर्सर ऑफ दैट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा भी जा सकता है मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से। एक ही ऐसा मिनरल न्यूट्रिशन था, मैंने दिखवाया था आपको, ठीक है, जो ऑक्सीजन की सिंथेसिस मतलब ट्रिप्टोफैन को बनाने में यूज होता है। कोई बच्चा बता सकता है? हाँ बच्चों, आधा मिनट देता हूं आपको, बता सकता है कोई? नहीं, फॉस्फोरस नहीं। द ट्रिप्टोफैन, टीओ, ट्रिप्टोफैन। यस, वेरी गुड अर्नब, जिंक। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंक आ चुका है ये क्वेश्चन। जिंक, यस जिंक। जिंक आर दैट न्यूट्रिएंट, माइक्रो होगा कि मैक्रो होगा? ठीक है, जिंक हुआ, दिस इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, चलो ट्रिप्टोफैन इसका प्रिकर्सर है। और नेचुरल ऑक्सीजन जो है बेटा, वो कौन कौन से हैं? IBA, दैट मीन्स इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, IBA, IAA, that is indol 3 acetic acid. These are the two main natural synthesized. ठीक है बच्चों, अब आते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन पर। सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से होते हैं? ये तो लिख ही लिया आपने। कौन कौन से होंगे सिंथेटिक ऑक्सीजन, कोई बच्चा बताएगा? IIA? नहीं, देखो मैं बताता हूं, सिंथेटिक पहला तो होगा बेटा 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड।
ठीक है। एक है बच्चों 2,4-T बोलते हैं इसको, 2,4,5, 2,4 और 5 ट्राई क्लोरो होता है, ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है। एक आता है बेटा NaA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। दीज थ्री आर मेन। नेप्थलीन है ये बच्चों, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। लिखो इनको तीनों को जरा। THALEN, नेप्थलीनिक एसिटिक एसिड। हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन नाउ, रोल्स एंड फंक्शन। उसकी एप्लीकेशन क्या होंगी बच्चे? ठीक है, एप्लीकेशन और फंक्शंस वो देखने हैं आप। एप्लीकेशंस और फंक्शंस क्या होंगे, अब इस पे आते हैं। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं आपको, उससे आपको याद रहेगा। ठीक है, इसके सारे फंक्शंस, नहीं तो रिमेंबर करना मुश्किल हो जाता है और क्वेश्चंस उसी पे आने हैं। देखो याद रखना बेटा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अक्खा दुनिया का टॉप फुटबॉल प्लेयर है और एपेक्स पे रहता है, टॉप पर रहता है। ठीक है, ये एक जगह मुझे मिली और मुझे अच्छा लगा ये ट्रिक, तो याद करने का अच्छा तरीका है। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सभी जानते हैं, अक्खा दुनिया का, ए से अक्खा दुनिया का टॉप फुटबॉल प्लेयर है और हमेशा एपेक्स पर रहता है, मतलब टॉप पर रहता है। इसमें, इस फॉर्मूले में इसके सारे एप्लीकेशंस और फंक्शंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सी से हमें देखना है बेटा सेल डिवीजन। ये बच्चों सेल इलोंगेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पाता, बट सेल डिवीजन में इसका बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, सेल डिवीजन लिखना चाहे तो ऑक्सिन इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रमोट सेल डिवीजन। ऑक्सिन इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रमोट सेल डिवीजन इन कैम्बियम। ऑक्सिन इज यूज्ड टू प्रमोट सेल डिवीजन इन कैम्बियम। ठीक है, इतनी लाइन। आर से आया बच्चों राइजोजेनेसिस, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे बेटा रूटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, रूटिंग के नाम से ये ज्यादा मिलेगा आपको। राइजोजेनेसिस प्रोसेस होती है रूट की फॉर्मेशन के लिए जो हेल्प करे। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखेंगे, ऑक्सिन स्टिमुलेट रूट फॉर्मेशन ऑन स्टेम कटिंग। ऑक्सिन स्टिमुलेट रूट फॉर्मेशन ऑन स्टेम कटिंग। ध्यान देना मेरी बात पर, मतलब कट तो स्टेम हो रही है बट ये रूट्स को प्रमोट कर रहा है। आ चुका है बच्चे, इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है। अच्छा ठीक है, रूटिंग पर। और जो बेसिकली यूज होने वाले इसमें ऑक्सिन है वो नेप्थलीनिक एसिटिक एसिड है और आईबी है, आईबीए और एनएए। क्लियर हुआ? ठीक है, अब एडी से क्या बनता है बेटा?
ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो एडी, अक्खा दुनिया से इससे बनेगा पूरा एपिकल डोमिनेंस। इसको हम समझ लेंगे जरा अच्छे से बच्चे, ठीक है। मैं जरा इधर बनाता हूं इसको। एपिकल डोमिनेंस को समझना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, मान लो ये कोई प्लांट है और इसके ऊपर एक बड प्रेजेंट है, होती है आगे, जिसे बोलता है टर्मिनल बड, या मैं इसको बोल दूं एपाइकल बड बोल देता हूं, अच्छा नाम रहेगा एपाइकल बड यहाँ पर, ठीक है। एपाइकल बड प्रेजेंट है, तो ये एपाइकल बड क्या करेगी बेटा, और लगा लेना टर्मिनल बड और एपाइकल। ये एपाइकल बड क्या करेगी, ये दूसरी लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को सप्रेस करती है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये और सारी ब्रांचेस को ग्रो होने में, और सारी बर्ड्स को ग्रो होने में, यहाँ जो बर्ड्स बननी चाहिए ना लेटरली ब्रांचेस, दैट इज सप्रेस, उसे कहता है एपिकल डोमिनेंस। क्यों करती है, बिकॉज ये चाहती है, इसका जो रोल होता है एपिकल डोमिनेंस का, ये चाहती है कि प्लांट की हाइट ऊपर तक जाए, जिससे उसको अच्छी लाइट मिले। समझ में आ गई बात, उसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। अब अगर क्या हुआ, आपने ये कट कर दी, हमने क्या करना है, हमने इसको कट कर दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी कैपिटेशन। डीकैपिटेशन कर दिया इसका, ठीक है, बड को हमने हटा दिया। तब हम क्या देखेंगे डीकैपिटेशन करने के बाद, कि लेटरल बड्स बहुत सारी ग्रो होने लगी हैं, लेटरल ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई बच्चों। ठीक है, इसको हटाने के बाद, डीकैपिटेट करने के बाद लेटरल ब्रांचेस अच्छे से ग्रो होनी शुरू हो जाएंगी। इवन इसमें मेरी बात को गौर करना, इसमें बेटा वही जो वेंट ने एक्सपेरिमेंट किया था, इस पे अगर आप इस पे यहाँ पर जेलेटिन बॉक्स रख दो लाकर ऑक्सीजन का, तो ये फिर ये लिटरल बर्ड्स को फिर नहीं ग्रो होने देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस पे अगर आप लाकर बेटा, और थोड़ा सा मैं इधर को टिल्ट कर देता हूं इसको, अगर आप फिर आकर बेटा वही ऑक्सीजन का जेलेटिन पीस रख देंगे, तब बेटा ये फिर लेटरल चीजों को सप्रेस करेगा, लेटरल ब्रांचेस को सप्रेस करेगा। सप्रेस दी लेटरल ब्रांचेस। अब क्वेश्चन आता है तो इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट बच्चों यही है इसका जो मैं आपको बताया, कि इससे क्या होता है, ये चाहता है प्लांट की हाइट अच्छे से जाए ऊपर तक, जिससे उसको लाइट अच्छी मिले, तो ये रोल हो गया। और लेकिन बट उससे क्या होता है कि वो लेटरल ब्रांचेस कम हो पाती हैं, ठीक है। लिखना बेटा इसमें, ये बहुत अच्छे से यूज होता है आपका किसमें, टी प्लांटेशन में, चाय के जो बागान होते हैं ना, उनमें बड़ा अच्छा ये इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। एक लाइन इसमें लिखेंगे एपिकल डोमिनेंस में, इफ द एपिकल बड इज रिमूव्ड, इफ द एपिकल बड इज रिमूव्ड मतलब डीकैपिटेशन। यस वेरी गुड नवदीप, हैज मेकिंग में काम आता है, वेरी गुड, हैज मेकिंग में और टी के खेती में बहुत काम आता है बेटा। लिखो, मैं लाइन लिखवा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ द एपिकल बड इज रिमूव्ड मतलब डीकैपिटेशन, द लेटरल बड्स स्प्राउट,
लेटरल बड्स जो है बेटा स्प्राउट करनी शुरू हो जाएंगी। However, if the paste containing auxin, जो मैंने ये वाला करा, is applied on cut portion, the lateral buds remain innervated. यस बेटा, रिपीट कर रहा हूं मैं, दोबारा सुनो। इफ द एपिकल बड इज रिमूव्ड, मतलब डिकैपिटेशन करा, द लेटरल बड्स स्प्राउट मतलब ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है। However, if the paste containing auxin, पेस्ट कह लो या जिलेटिन का पीस रख दिया मैंने, एक ही बात है बच्चों, चाहे आप ऑक्सिन का पेस्ट लगा दो, मेन चीज समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है। इफ द पेस्ट कंटेनिंग ऑक्सिन इज अप्लाइड ऑन द कट पीस नहीं बेटा, कट पोर्शन, इफ द पेस्ट कंटेनिंग ऑक्सिन इज अप्लाइड ऑन द कट पोर्शन, the lateral buds remain innervated. लेटरल बड्स दोबारा से मतलब इनिवेट रहेंगे, लेटरल बड्स ग्रो नहीं होंगी, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट करके ये भी डाल लेना, एपिकल डोमिनेंस से होता क्या है बेटा, एपिकल डोमिनेंस लीड्स प्लांट टू straight for more light, leads plant to straight and vertical for more light, ठीक है, leads plant straight to more light। और लास्ट में बस एक लाइन और बेटा, रिमूवल ऑफ एपिकल बड is used in hedge making, नवदीप कहां से रिपीट करना है, हाँ बेटा मैंने बताया था एपिकल डोमिनेंस लीड्स प्लांट टू स्ट्रेट वर्टिकल फॉर मोर सनलाइट, ठीक है, ये मैंने बताया था एपिकल डोमिनेंस कर क्या रहा है, ठीक। अब मैं लिखवा रहा हूं बेटा इसका एपिकल डोमिनेंस मतलब द रिमूवल ऑफ एपिकल बड इज यूज्ड टू, जो तूने मुझे बताया था अभी, यूज्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैजेस। हैज समझते हैं ना आप बेटा। अब जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट की टिप कट कर दी, किसी प्लांट की टिप कर दी, तो लेटरल ब्रांचेस अच्छे से ग्रो होंगी ना उसमें, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स में कटिंग कर करके हैज बनाए जाते हैं इस तरह से, तो उसे बोलते हैं हैज मेकिंग। So removal of apical bud is used in the formation of hedge making or in tea farming। चाय के जो बागान होते हैं ना, उसमें बच्चों जितनी ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतनी ज्यादा पत्तियां बनेंगी, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो उनमें भी बड़ी अच्छी से कटिंग करी जाती है ऊपर, जिससे बहुत अच्छे से प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो टी फार्मिंग या टी प्लांटेशन लिख लो आप, और हैज मेकिंग। All of you understand this? Any doubt to anyone? हाँ अर्नब, हैज मेकिंग में क्या डाउट हुआ बेटा? हैज मेकिंग क्या होता है, देख मेरी बात को समझ। तूने बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स देखे होंगे बड़ी बड़ी कोठियों में जो साइडों में लगाए रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि इस तरह की हैजेस बन के निकल कर आती हैं। वो बनती नहीं है, बनाई जाती हैं। कैसे? आप टिप्स को कट करते रहो, लेटरल ब्रांचेस ग्रो होंगी, तो प्लांट बेटा ज्यादा विड्थ में ग्रो करेगा और उसकी हैज बनेगी। और कहने का मतलब, जैसे तुमने बड़े बुजुर्गों को भी देखा होगा, भाई उसकी प्लांट की छटाई कर दो, गांव में कहते थे,
उससे क्या होता है, हाँ गुरुकुल में भी है, उससे क्या होता है बच्चे, होता ये है कि प्लांट छांवदार बनेगा। अगर वो उसकी आप टिप्स नहीं काटोगे तो वर्टिकली ज्यादा ग्रो करेगा, उसकी बहुत अच्छे से छाव नहीं मिल पाएगी आपको। समझ आ रही है? लेटरल ब्रांचेस ग्रो होंगी तो ऐसे खिलेगा ना, वो नीचे से कोई चीज ऐसे खिलेगा तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। हमारे लिए तो वो बेनिफिट है कि जितना ज्यादा वो एरिया कवर करे हम उसकी छाव में उतना ज्यादा उसे यूज कर सकें। समझ आ गई बात? तो इसलिए टिप्स को कट करते हैं टाइम टू टाइम पर। क्लियर है? चलो बच्चों अब अगला देखते हैं, एडी हो गया, टी से देखते हैं टी क्या होता है। इतना रब कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, इसको लिख लेना बच्चों। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अखा दुनिया का टॉप फुटबॉल प्लेयर और हमेशा एपेक्स पे रहता है, ठीक है। अब टी से देखते हैं, टी से आएगा बेटा ट्यूबर ऑफ पोटैटो। देखो टी से ट्यूबर ऑफ पोटैटो, इसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सिन, इसकी जो बर्ड्स होती हैं, देखो पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, इटा स्टेम, और जो उसमें से स्प्राउट करेंगे, जिनसे जो स्प्राउट करेंगे बच्चे, वो लेटरल ब्रांचेस ही तो हैं, लेटरल बर्ड्स ही तो हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सिन क्या करता है, उन बर्ड्स को ग्रो नहीं होने देता, डोरमेंसी करके रखता है। तो क्या होता है, ये ट्यूबर पोटैटो स्टोरेज में काम आ जाएगा। अब इस पोटैटो को आप ऑक्सीजन का स्प्रे करके स्टोर कर सकते हो। बात समझ में आई ये सबको? बेटा बात समझ में आई? हाँ रिपीट करता हूं मैं। देखो बच्चों पोटैटो क्या होता है, पोटैटो इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, और उसमें जो बर्ड्स हैं जो स्प्राउट करेंगी बच्चों, दीज आर लिटरल बर्ड्स, but by the application of auxin, especially NAA, नैप्थेलिनिक एसिटिक एसिड, इसका स्प्रे अगर आप पोटैटो पे कर दोगे तो वो स्प्राउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस में हम समझ चुके हैं कि ये इसके स्प्रे, इसका यूज के बाद, ठीक है, मेटालिक हाइब्रिडेज, मेलिक हाइब्रिडेज, यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कौन है? मितेश, वेरी गुड बेटा। मेलिक हाइब्रिडेज में भी यूज होता है, बहुत सही, ठीक है। तो मेन आपका नैप्थेलिनिक एसिटिक एसिड है, लेकिन जो इस लड़के ने लिखा वो सही है, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है कि ये नैप्थेलिनिक एसिटिक एसिड और इनका स्प्रे करने के बाद इसकी स्प्राउटिंग नहीं हो पाती। अब ये स्टोर हो करने के लिए काम आएगा। अब पोटैटो को आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो उसमें से प्लांटेड्स ग्रो हो जाती हैं। अब क्लियर हुआ बच्चों? लिख लेना, बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन, by the application of auxin NAA, lateral buds of potato does not grow. Lateral buds of the potato does not grow, does not sprout, लिख लेना, ठीक है। And these potato can store for longer duration, स्टोरेज के काम आ रहा। तो ये हमारी एप्लीकेशन हो गई कि नहीं, ठीक है। इसमें बेटा फंक्शंस और एप्लीकेशन दोनों क्लोज हो रही हैं। फंक्शन और एप्लीकेशन बात ही एक है, फंक्शन जो उसका है वही उसको एप्लीकेशन में ले लेंगे हम, ठीक है। एप्लीकेशन हाँ वो तो हमने बनाई ना एप्लीकेशन, हम ह्यूमंस ने उसका यूज करा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ए से क्या हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया, टी और एफ बचा। एफ से है बेटा फ्लावरिंग, एफ से है फ्लावरिंग, और स्पेशली ऑक्सिन फीमेल फ्लावर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। लाइन लिखो, इसमें जल्दी से बोल रहा हूं मैं बेटा, टाइम कम है अपने पास। लिखना, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ
NaA dilute solution of NaA and 2,4-D, dilute solution of NaA and 2,4-D, yes, very good, are used to induce the flowering in pineapple and lychee. Dilute solution of NaA and 2,4-D are used to induce the flowering in pineapple and lychee. That is the main point. और मैंने लिखवा दिया फीमेल फ्लावर्स को ज्यादा सपोर्ट करता है। क्यों करता है उसकी डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है बेटा अगला आपका ए, एब्सिशन। एब्सिशन क्या होता है समझेंगे बच्चे। एब्सिशन एक लेयर होती है, देखो जैसे ये प्लांट है, मान लो ये बेटा लीफ है, ये है ओल्डर लीफ और एक है यंगर लीफ। ओल्डर लीफ यंगर लीफ, मैं थोड़ा टिल्ट कर देता हूं, ठीक है। अब बच्चों ओल्डर लीफ का कोई काम नहीं रहा प्लांट के पास, प्लांट चाहता है ये लीफ अब उस पर बोझ है ये गिर जाए, ठीक है। प्लांट ये चाहता है अब ये गिर जाए। सो व्हाट दे डू, दे मेक अ लेयर, दैट लेयर इज कॉल्ड एब्सिशन लेयर। ठीक है, एब्सिशन लेयर बना देगा ये। तो एब्सिशन लेयर बनने से क्या होगा, उसके सारे न्यूट्रिशन की सप्लाई कट हो जाएगी और लीफ कुछ दिन बाद गिर जाएगी, ठीक है। और यंगर लीव्स में ये एब्सिशन लेयर नहीं होती, तो ये बेटा सरवाइव करती रहेगी। समझ में आई। अब इसका ऑक्सीजन से क्या रिलेशन है, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट नॉर्मल प्रेजेंट है तो वो एब्सिशन लेयर नहीं बनने देगा जो यंगर लीव्स में रिक्वायरमेंट है, और अगर उसका अमाउंट लो जा रहा है बेटा तो एब्सिशन लेयर बनेगी और ओल्डर लीव्स गिरेगी, ठीक है। तो ओल्डर लीव्स को गिराने के लिए तो एब्सिशन होना जरूरी है और यंगर लीव्स को बचाने के लिए वो ओल्डर एब्सिशन को रोकना जरूरी है। एनी डाउट टू एनीवन? लिखो इसमें जरा लाइन, in the presence of normal level of oxygen, लास्ट लाइन रिपीट कर दें, देखो जरा बच्चों, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल, नो एब्सिशन, ठीक है। अगर नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल है तो फ्रूट्स लीव्स इनमें एप्साइज नहीं होगा, ठीक है, वो अपना यंगर अपना लगे रहेंगे प्लांट पर, ठीक, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल पे। अगर लेवल डाउन जाता है तो एब्सिशन होगा। अब क्या होता है, जैसे ये ओल्डर लीव्स हैं, इसकी जरूरत नहीं है ना प्लांट को, तो प्लांट इसको क्यों झेले, ठीक है बेटा। अगर ज्यादा इसको न्यूट्रिशन की सप्लाई देता रहेगा तो फिर नए यंगस को नहीं दे पाएगा, तो इनको गिराना जरूरी है, तभी पतझड़ का टाइम आता है। तो प्लांट क्या करता है, यहाँ एब्सिशन लेवल बना देता है और यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये लीव्स गिर जाएंगे। और यंगर लीव्स में एब्सिशन लेयर नहीं बननी होती, तो वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट नॉर्मल रहता है, ठीक है। लिखो जरा, in the presence of normal level of oxygen, plant organs such as fruits, leaves cannot abscise. ABSCISE cannot abscise. Abscission occur only when the level of oxygen decrease.
एब्सिशन अकर ओनली व्हेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज। ठीक है, आगे लिखेंगे। So oxygen inhibit abscission of young leaves, fruits and flower। ऑक्सीजन इनहिबिट, जो मैंने बताया, ऑक्सीजन इनहिबिट एब्सिशन ऑफ यंग लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर एंड प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। Oxygen inhibit the abscission of younger leaves, fruits and flowers and promote the abscission of older leaf, fruits and flower। किसी बच्चे को डाउट? किसी बच्चे को डाउट? Anyone? ओके बच्चों, अब आता है अपना पी। पी से क्या होने वाला है? कहां लिखूं? पी देखते हैं बेटा। पी से है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी आप सब जानते होंगे अच्छे से, क्या होती है पार्थेनोकार्पी। ठीक है, लिखो एक लाइन, सीडलेस फ्रूट्स बनाने के लिए ऑक्सिन सच एस IAA एंड IBA, यस फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट भी कह सकते हैं इसको, बट फॉल्स फ्रूट बेटा एक अलग बात भी है ना, वो आगे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में हम क्लियर करेंगे उसको। अब जैसे इसमें बेसिकली पार्थेनोकार्पी में सीडलेस फ्रूट्स कह सकते हैं आप। ठीक है, लिखना जरा बेटा, लिखो इसमें लाइन लिखो, मैं बताता हूँ। ऑक्सिन सच एस IAA और IBA are used to produce parthenocarpic or seedless fruits। Auxins such as IAA or IBA are used to produce parthenocarpic or seedless fruits। Example tomato, banana, grapes। ठीक है, देखो बच्चों, अब टमाटो जो है उसमें हमने पार्थेनोकार्पी करके उसके सीड्स को खत्म करा है। पार्थेनोकार्पी वो प्रोसेस होती है बेटा जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के, ये पढ़ाऊंगा मैं अभी दूसरे चैप्टर में, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए। समझ में आ रही है बात? जो आप समझ रहे हो फॉल्स फ्रूट वो नहीं है। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? जो जैसे थैलेमस से फ्रूट बन जाना, एप्पल है, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे उसको, वो आगे पढ़ोगे आप। पार्थेनोकार्पी प्रोसेस क्या है? जैसे बनाना में नेचुरली पार्थेनोकार्पी होती है बेटा। ठीक है, बनाना में आपको नेचुरल पार्थेनोकार्पी मिलेगी आपको, उसमें सीड्स नहीं बनते। ठीक है, और ग्रेप्स में भी नेचुरल पार्थेनोकार्पी मिलेगी। तो बनाना और ग्रेप्स में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये भी लिख लेना नोट पॉइंट में। इन बनाना एंड ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का मुझे चेक करना पड़ेगा बेटा। इन बनाना एंड ग्रेप्स the amount of oxygen is higher, the amount of oxygen is higher and oxygen is used in parthenocarpy। ठीक है, ये फंडा हो गया आपका। अब आ गया आपका ई से क्या होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ई वाला पॉइंट भी। देखो बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं,
ई से है बेटा एलिमिनेट ब्रॉड लीफ डाइकॉट वीड्स, मतलब वीडीसाइड। यहां अगर वर्ड बन जाता तो मैं इसको डब्लू से वीडीसाइड भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऑक्सिन एक वीडीसाइड की तरह भी इस्तेमाल होता है, वीडीसाइड। ठीक है, इसका स्प्रे कर दो तो बेटा स्पेशली डाइकॉट के जो वीड्स होते हैं, वीड्स क्या होते हैं, जिसे हम नहीं चाहते वो हमारी फसल में ग्रो हो जाए, वो वीड कहलाएगा। ठीक है, तो ये वीडीसाइड की तरह काम करेगा। क्या होता है अगर ऑक्सिन का स्प्रे आप कर दो और जो ब्रॉड लीफ वाले डाइकॉट प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे। और मजे की बात यह है ये मोनोकोट्स पर असर नहीं करता। ठीक है, मोनोकोट्स पर असर नहीं करता। मोनोकोट्स पर करेगा तो जिनकी पत्तियां काफी चौड़ी होंगी, ग्रास वगैरह पे तो बिल्कुल नहीं असर करेगा। ठीक है, तो ई से इसकी एप्लीकेशन यूज होती है। अगर मान लो आपको एक लॉन बनाना है जिसमें मोनोकोट्स प्लांट की आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप चाहते हो डाइकॉट्स के जो ये ब्रॉड लीफ वाले पत्ते हैं जो आपके लिए खरपतवार है, वीड आपके लिए, उसको स्प्रे कर दो ऑक्सीजन का। स्पेशली इसमें 2,4-D यूज होता है। ठीक है बेटा, यस 2,4-D, स्पेशली 2,4-D इसमें यूज होता है। तो 2,4-D एज अ वीडीसाइड। इस पे एक कहानी भी है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना इसको बड़ा यूज करा था अमेरिका और इसमें रशिया कंट्रीज में। हालांकि वो हिस्ट्री में आ जाता है कि जिससे दूसरे देश की जो है प्रोडक्शन कम हो जाए, ये सारी चीजें। समझ में आ गया बेटा ये पॉइंट? लिखवाना है क्या इसमें? लिख लेना 2,4-D इज यूज टू रिमूव ब्रॉड लीफ वीड्स और स्पेशली डाइकॉट्स, स्पेशली डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स पर एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी हुई है बच्चों ये आपकी, मोनोकॉट्स की ग्रासेस पर इस पर ये असर नहीं करता। ठीक है, चलो बेटा लास्ट आया अब आपका, लास्ट है जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम का डिफरेंशिएशन में हेल्पफुल होता है, मतलब जाइलम के जितने भी ये आपके एलिमेंट्स बन रहे हैं ना, उन चीजों को लिए ऑक्सीजन का रोल प्ले होता है। ठीक है, बस इतना ही है। तो बेटा देखो सी से रिपीट कर रहा हूं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अखा दुनिया का टॉप फुटबॉल प्लेयर और एपेक्स पर रहता है। ठीक है, हमेशा टॉप पर रहा है वो। तो सी से सेल डिवीजन, आर से रूटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, या राइजोजेनेसिस भी बोल सकते हैं इसको। एडी से पूरा एक वर्ड एपाइकल डोमिनेंस। टी से है बेटा ट्यूबर ऑफ पोटैटो। एफ से फ्लावरिंग, ठीक है, फीमेल फ्लावर इसमें स्पेशली, ठीक, पाइनएप्पल और लीची वाली बात। पी से आ गया पार्थेनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट, टमाटो, बनाना, इन सब का एग्जांपल। ठीक है, ई से आ गया एलिमिनेट ब्रॉड लीव्स, मतलब वीडीसाइड, सीधे समझ आना वीडीसाइड 2,4-D। और एक्स से जाइलम डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ बच्चों सबको? मैसेज करो जल्दी। चलो अगला आएगा अपना साइटोकाइनिन, नहीं सॉरी जिबरेलिन लेते हैं पहले। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। जाइलम डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है, जाइलम जैसे जाइलम डिफरेंशिएट करेगा तभी तो उसके सारे एलिमिनेट बनेंगे। बच्चों मैं अनम्यूट अनम्यूट कर रहा हूं बट यहां से अनम्यूट हो ही नहीं पा रहा, और सेटिंग्स में चेंज कर दिया। नवदीप जो पूछना है बेटा उससे पूछ लेना, मेरे को मैसेज कर। हाँ नवदीप बेटा, ये क्या होता है ना,
रूट को बढ़ावा देने वाला ये ऑक्सिन ही माना जाता है। अभी आप पढ़ोगे आगे भी साइटोकाइनिन का भी आएगा, ठीक है, और जिबरेलिन भी हम समझेंगे, ठीक है। ये 3 ग्रोथ प्रोमोटर हैं, तो रूट्स को स्पेशली प्रमोट करने वाला यही होता है। ये बात सही है कि जब आप स्टेम्स को कट करोगे तो ऑक्सिन रूट्स को भी अफेक्ट करेगा, रूट्स की ग्रोथ भी बढ़ाएगा, इसलिए इसे रूटिंग जो टर्म दिया ना राइजोजेनेसिस, वो इसी में दी गई है बेटा। ह्यूमन यूरिन से, देखो ह्यूमन यूरिन का ऐसा कुछ नहीं था, ये कॉग साइंटिस्ट ने एक पेशेंट के यूरिन को टेस्ट करते हुए ऑक्सीजन को गलती से आइसोलेट करके करा था, तो उसे देखा कि अरे ये तो ह्यूमंस की बॉडी में है, तो ह्यूमंस की बॉडी में क्यों कैसे आया, कुछ चीज खा रहे हो आप तो ऑक्सीजन मेटाबोलाइज में नहीं जाता, वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो सीधा यूरिन में एक्सीट हो रहा था, ठीक है। तो बस इतना सा है कि उसने इसमें उससे आइसोलेट करा था। मेन है आपका एफ वेंट, बॉयसन जेंसन और आपका चार्ल्स डार्विन वगैरह। नवदीप ये रूटिंग वाले में ना बेटा, इसमें हाँ ये मैंने लिखवाए तो IBA और NA ये इनका 2 का रोल है इंपॉर्टेंट। रूटिंग में कुछ ज्यादा तेरे को डीपली समझ सर कैसे हो रहा है कि स्टेम कट कर दी तो रूट में कैसे हो रहा है, बट इतना समझ कि हाँ रूटिंग को ये प्रमोट कर रहा है। वैसे तो अब 3-4 मिनट ही बोले हैं बच्चे हैं, मैं आज सोच के आया था कि साइटोकाइनिन भी वो जिबरेलिन भी आपको कंप्लीट कर रहा है। बेटा मेरी क्लास अब सैटरडे तक डेली होगी, संडे को आपका टेस्ट है इस पूरे चैप्टर का, ढंग से पढ़ लो, ठीक है। संडे को पूरे चैप्टर का इसका टेस्ट होगा, बॉटनी में ये चैप्टर आ रहा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का कोई पोर्शन नहीं आएगा। ये क्या लिखा तूने, फोटोब्लास्टिक प्लांट, ये फोटोब्लास्टिक कहां से समझा। हाँ लेक्चर अपलोड आज का हो जाएगा, मैं बेटा कल डिस्कस करता हूँ फोटोब्लास्टिक, शायद ये आगे आएगा भी अपने चैप्टर में। बच्चों आज से आपके सारे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, आज के लेक्चर से लेके हम लिंक सेंड करेंगे आपको और वो क्लाउड से आपको लेक्चर मिल जाएगा। हो गया बेटा, सभी ने लिख लिया, ये स्क्रीनशॉट वगैरह लिया, समझ तो आ गया सबको, कोई डाउट किसी को कैसा भी कोई। ओके बेटा ऑल क्लियर। हाँ ये ट्रिक से याद करोगे, ये भूलोगे नहीं कभी, नहीं तो इसमें सारे हॉर्मोन्स में कंफ्यूज होके रह जाओगे कि कहाँ कौन सा था कैसे क्या था। फुलिश सीडलिंग अर्नब आगे आएगा हमारा, इसमें जिब्बरलिन में फुलिश सीडलिंग आता है, ठीक है, बैकेने बोलते हैं उसको, उसकी डिस्कवरी में आएगा, कल उसी से स्टार्ट करना है हमें। मैं अब स्टार्ट तो करूं बट 2 ही मिनट बचे हैं, चलो ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ो, देखो मक्कारी नहीं करनी है, ठीक है। आप सब भुगत चुके हो पहले भी एक बार, प्लीज दोबारा रिपीट नहीं करना, ऑनेस्टली पढ़ना, मेन है पढ़ना, ठीक है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, और आपसे भी उम्मीद है कि अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि देखो 1-2 साल की मेहनत आपका कैरियर डिसाइड कर देगी। तो बिल्कुल भी किसी को भी ये ना समझना कि तुम किसी और के लिए पढ़ रहे हो, बेटा पढ़ अपने लिए रहे, ठीक है। हाँ पाइनएप्पल में कैसे प्रमोट करेगा, पाइनएप्पल में बेटा कुछ नहीं, बस सीधे पाइनएप्पल्स की जो फ्लावरिंग्स को प्रमोट करता है। पाइनएप्पल और लीची वगैरह में ऐसा देखा गया है कि इसका स्प्रे करने पर अच्छे से फ्लावर्स ग्रो होते हैं, ठीक है, फीमेल फ्लावर्स ज्यादा ग्रो होते हैं। मुझे पता था तुम इसमें डेप्थ में जाने की सोचोगे इसमें क्वेश्चन में, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ उसका ज्यादा फिर ना, फिर वो हायर में पहुंच जाएगा, फिर इसका आ जाएगा
इसका ऑक्सीजन का ट्रांसलोकेशन वगैरह, कैसे ये ट्रांसलोकेट होता है, कहाँ एक करता है, कैसे करता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, कंफ्यूजन वाली बातें होंगी। ठीक है, ये फीमेल फ्लावर भी मैंने बता दिया, बाकी नहीं तो फ्लावरिंग में तक ही चीज रहती है, उससे आगे नहीं। तो स्पेशली बस ये दो एग्जांपल, लीची पाइनएप्पल में फ्लावरिंग का को प्रमोट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। बेटा बेटा किसी को डाउट हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, जो डाउट हो पूछ सकते हैं आप व्हाट्सएप पे।